जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, लगातार हम लोग सीटेट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ईवीएस मैथ्स के लिए लगातार प्रैक्टिस जारी है। मैथ्स में टॉप 100 में आप लोगों को करा रहा हूं। ईवीएस में एनसीईआरटी का जितना भी क्लास थर्ड फोर्थ का सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। इसके अलावा ईवीएस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। उस उन सभी टॉपिक को भी मैंने एक वीडियो में कवर किया है और लगातार प्रैक्टिस ईवीएस की चल रही है, चाहे पेडागोजी हो, बुक से क्वेश्चन हो। ईवीएस की लगातार प्रैक्टिस चल रही है, मैथ्स की चल रही है और हिंदी पेडागोजी भी हम लोग अब लगातार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इनको, रहने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। पीवाईक्यूज यहाँ रहने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं 14 दिसंबर को। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग, आपको हर एक फ्रेंड के साथ, हर एक साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो आप लोग 9809808347 403 आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। यहां आपको कंप्लीट नोट्स के अलावा प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे आप पेपर फर्स्ट या पेपर टू में भी आप मैथ साइंस या एसएसटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाएंगे। और पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नोट्स विद प्रैक्टिस सेट 150 मार्क्स के 20, इसके अलावा 20 ईवीएस के प्रैक्टिस सेट और 20 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन 1 पर चलने से पहले मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने सीखने के विषय में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? ऑप्शन ए, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन बी है, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन सी, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। तो यहां पर अगर हम क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर जो आंसर बनेगा ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है। किस वातावरण में प्रभावी होता है? जहां संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तमिल भाषी सोहेल प्राय भजन को भजन कहता है, यानी तमिल का स्टूडेंट है वो भजन को भजन कहता है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यदि आप भाषा शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, सोहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। भाई हम डांटेंगे तो नहीं, डांटना, मारना, पीटना, फटकारना, चुप कराना, ये सब कुछ हम नहीं कर सकते। याद रखिएगा अगर आप सीटेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो। ऑप्शन बी, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी, सोहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है। और ऑप्शन डी, भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो यहां अगर हम देखें क्वेश्चन 2 के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी जो हमें दे रखा है, ऑप्शन बी जो दे रखा है हमें कि तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न संख्या 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? कौन सा भाई भाषा सीखने की ओर संकेत करता है? कौन सा महत्वपूर्ण ऐसा उद्देश्य है? ऑप्शन ए, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। क्या इससे भाषा सीख सकते हो? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए रिजेक्ट कर दिया।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। ऑप्शन सी, भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। ऑप्शन डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अपने अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो आप समझ चुके होंगे, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है पेडागोजी की, हिंदी पेडागोजी, मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आप लोगों ने वो फॉलो की हैं, वो देखी हैं, तो आप लोग इसका आंसर इजीली दे पाओगे कि इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो है, कि भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सही आंसर हमारा बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। याद रखिएगा, नकारात्मक प्रश्न पूछा है तो उत्तर भी नकारात्मक आपको चुनना पड़ेगा यहां पर। ऑप्शन ए, बच्चे को बिना टोके पकड़ पर बात करना। ऑप्शन बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ऑप्शन सी, उसके प्रयोग का समर्थन करना। और ऑप्शन डी, भाषा के प्रयोग को अवसर उपलब्ध कराना। यानी भाषा के विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। गलत कौन सा तरीका है भाई, गलत जो तरीका हो वही आपको चुनना है। तो बच्चे को बिना टोके पकड़ पर बात करना, ये तो बिल्कुल ठीक है। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके प्रयोग का समर्थन करना, ये भी ठीक है। लेकिन उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना, जो वो भाषा का प्रयोग कर रहा है उसको आप अमान्य कर दोगे, ये भाई गलत होगा। ये क्या होगा, गलत होगा। और हमसे गलत ही पूछा गया था, इसीलिए हमारा जो प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही उत्तर हमारा बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर देना। और कमेंटों में बताइएगा कि 4 में से आपके कितने प्रश्न अभी तक ठीक गए हैं। और लास्ट में कमेंटों में मुझे सभी बताकर ये जाएंगे कि आज के 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए, आपको एक कमेंट में जरूर बताना है। तो क्वेश्चन 5 पे चलते हैं कि सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। ऑप्शन ए, कविता याद करवाकर बुलवाना। ऑप्शन बी, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना। ऑप्शन सी, अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। और ऑप्शन डी, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आप सुनना बोलना कौशलों पर। तो देखिए, सुनना तो कहानी बच्चा सुनेगा, ठीक है ना, और फिर उस पर प्रतिक्रिया देगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा सुनना बोलना कौशलों के लिए, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो मैंने बताया था केवल मात्र सिर्फ ही ऐसे ऑप्शन हैं, ऐसे नेगेटिव टैग वर्ड है कि ये जहां आ जाते हैं, ये जिस ऑप्शन में लगे जाते हैं उसमें उत्तर का दायरा ये सीमित कर देते हैं, उत्तर का दायरा सीमित कर देते हैं। तो भाई ऐसे प्रश्न को नकारात्मक टैग वर्ड के अंदर डाल देते हैं। ऐसे ऑप्शन को हम लोग किसमें, नेगेटिव टैग वर्ड में डाल देंगे। आंसर आंसर पॉजिटिव है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या होती है भाई, सीखने के सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो, किस सीमा तक हो, सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें और मानक वर्तनी में लिख सकें। मानक वर्तनी में लिख सकें। तो क्वेश्चन 7 के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, ऐसा प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिखने का कौशल इस सीमा तक होना चाहिए कि वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास 5000 वाक्य होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है भाई, गिन के काउंट करके 5000 वाक्य होंगे, ऑप्शन गलत हो गया। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना होती है, ऑप्शन काफी हद तक ठीक लग रहा है। ऑप्शन सी, भाषा का, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है।
और ऑप्शन डी की तरफ चलें कि 5000 शब्द होते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन डी देखिए, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। तो भाई विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होता है भाई, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं, जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। यानी कि हमारा प्रश्न संख्या 8 जो है, इसके लिए ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्वेश्चन 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? ऑप्शन ए, ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके। ऑप्शन बी, घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती हो। ऑप्शन सी, घर तथा पास पड़ोस ऐसा परिवेश जहां बोलने और सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हों। और ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीडी लाकर सुनाते हो। तो क्वेश्चन 9 के अकॉर्डिंग जो हमारा बेस्ट आंसर बनेगा, बेस्ट आंसर जो बनेगा, ये अगर हम देखें बी और सी, बी और सी ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बी और सी मैं समझता हूं कंफ्यूजन होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी जो है ये यहां पर बेस्ट आंसर बनेगा कि घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हों। ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहां नहीं है पूछा गया है भाई, नहीं है पूछा गया है। ऐसे प्रश्न बहुत खतरनाक प्रश्न होते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में हम ऐसे प्रश्नों को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ऐसे प्रश्नों को जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। नहीं है पूछा गया है, वही हमें बताना है, वही बताना कि कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास। तो ये तो उद्देश्य है भाई, ऑप्शन ए जो है ये तो उद्देश्य यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन बी पर चलते हैं, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी की तरफ चलें कि बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना। ये भी भाई हो जाएगा। बट सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, सुनी गई बातों को एज इट इज रिपीट कर देना, ये प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता। तो यहां पर नकारात्मक भी पूछा गया था। ऑप्शन डी जो है ये नकारात्मक प्रश्न है, नकारात्मक हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट में आप ये जरूर लिखिए कि क्वेश्चन 10 तक आपके कितने प्रश्न 10 में से सही गए। मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी आशा करता हूं आप लोगों से कि 10 में से 10 सभी के प्रश्न सही गए होंगे। कमेंट में जरूर बताना कि कितने आपके सही गए हैं। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए भाई सीटेट के नोट्स आप ले सकते हो। यहाँ नोट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट पूरे के पूरे 150 नंबर के, 150 नंबर के यहाँ को प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी पेपर 1 की, तो पेपर 1 के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए 20 ईवीएस के और 20 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना है। जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ये सेशन पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट में ये जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? ऑप्शन डी है, बच्चों की लिखित परीक्षा लेंगे जिससे उसकी भाषा की आप सही आकलन कर पाएंगे, या बच्चों से परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क जो है ये आप देंगे। क्या प्रोजेक्ट वर्क देकर, क्या बच्चों को आप प्रोजेक्ट वर्क देकर उनकी भाषा का आकलन कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। बच्चों से आप किताब पढ़वाएंगे, या ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं कि बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करेंगे। बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 11 जो है इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 11 जो है इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन 12
तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनयना अक्सर श को श कहती है, सड़क वाली श को संयम वाला कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? सड़क वाले को श कहती है, स को श कहती है ना। तो उसके भाषा शिक्षक आप हैं तो आप क्या करेंगे भाई? क्या करना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए, उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी, यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता को नहीं, क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। ऑप्शन सी, उसे स और श के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। या ऑप्शन डी, वह जब स को श कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके, तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो ऑप्शन बनेगा ये क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी है, ये सही आंसर बनेगा। उसको थोड़ा बहुत समय देंगे क्योंकि यह क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्षेत्रीय प्रभाव के कारण ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं कि पढ़ने का प्रारंभ भाई वर्णमाला से होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ आपको कहां से करना चाहिए? वर्णमाला से करना चाहिए, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, कहानियों से होना चाहिए। ऑप्शन सी, कविताओं से होना चाहिए। या ऑप्शन डी, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो पढ़ने का जो प्रारंभ है ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ये करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 हमारा है भाषा। भाषा क्या है भाई? भाषा देखिए क्या है, विद्यालय में ही सीखी जाती है। क्या सिर्फ ऐसा पॉसिबल है कि भाषा को विद्यालय में ही सीखा जा सके? जो लोग विद्यालय नहीं गए उनकी लैंग्वेज भी काफी अच्छी मिलती है। ऑप्शन बी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन सी, देखिए यहां सदैव आ गया, जैसे मैंने बताया था केवल, सिर्फ, ही, मात्र, ये और सदैव भी इसमें मैं डाल दूंगा। ये सभी के सभी जहां वर्ड आ जाते हैं, ये टैग वर्ड जहां दिख जाए, ये सभी के सभी उत्तर का जो दायरा है उसको सीमित कर देते हैं, उसके उत्तर के दायरे को सीमित कर देते हैं। तो सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। ऑप्शन डी, नियमों की जानकारी से ही निखरती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है, क्या भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसके लिए ऑप्शन बी, क्वेश्चन 14 जो है इसके लिए ऑप्शन बी, यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाओ, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं कि भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश कैसे रचा जा सकता है? मुद्रित समृद्ध प्रवेश कैसे रचा जा सकता है? ऑप्शन ए, केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर। ऑप्शन बी, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर। ऑप्शन सी, कहानी, कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर। ऑप्शन डी, दीवारों पर सूक्तियां एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। तो अगर हम क्वेश्चन 15 के अकॉर्डिंग चलें कि भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश कैसे रचा जा सकता है, तो भाई ये रचा जा सकता है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, कि कहानी, कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके क्या किया जा सकता है? भाषा की कक्षा में समृद्ध प्रवेश रचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हमारा यहां पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं कि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषाएं सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें क्या किया जाए भाई? अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। ऑप्शन बी, बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए। ऑप्शन सी, कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं। या ऑप्शन डी, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो प्रश्न क्या है? पहली और दूसरी, स्टूडेंट किस क्लास के हैं?
फर्स्ट और सेकंड क्लास के यहाँ पर स्टूडेंट हैं कि बच्चों को 7 भाषा सिखाने के लिए क्या जरूरी है कि उन्हें क्या किया जाए भाई, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 कि भाषा के व्याकरण की समझ को, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन बी, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन सी, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। या ऑप्शन डी, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो क्वेश्चन 17 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि भाषा के व्याकरण की समझ को, अब यहां पर इन दोनों में केवल आ गया, इन दोनों में क्या आ गया, केवल आ गया। तो मैंने क्या बताया था, केवल, मात्र, सिर्फ, सदैव, ऐसे शब्द जहां दिख जाएं तो ये क्या कर देते हैं, उत्तर का दायरा सीमित कर देते हैं। तो यहां पर कि भाषा के व्याकरण की समझ को हम कैसे जज कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कर सकते हैं, लघुत्तर प्रश्नों से कर सकते हैं, सिर्फ निबंधात्मक प्रश्नों से ही कर सकते हैं। तो भाई ये तीनों के तीनों प्रश्न एक जैसे हैं, तो ये तीनों के तीनों ही हम लोग कर देते हैं एलिमिनेट, रिजेक्ट, हटा देते हैं। एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कि भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो क्वेश्चन 17 के लिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। 18वें प्रश्न पर आ जाओ। 18वें प्रश्न पर आ जाओ कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है भाई, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। ऑप्शन बी, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास। ऑप्शन सी, बच्चों को अनुशासन में रखना। या ऑप्शन डी, बच्चों का मनोरंजन करना। बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है। तो भाई जो कहानी सुनाने का, बच्चों को क्लास में जो कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है, उनकी जो कल्पनात्मक शक्ति है उसको बढ़ाना, उसका विकास करना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों की कल्पनात्मक शक्ति का विकास करना, ये यहाँ पर क्वेश्चन 18 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 18 के लिए राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए कि बच्चों की कल्पनात्मक शक्ति का विकास करना, ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन 19 पर आते हैं। क्वेश्चन 19 कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। ऑप्शन ए, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। ऑप्शन बी, भाषा में बोली जाने वाली भाषा पर, सॉरी भाषा नहीं, परिवार में बोली जाने भाषा पर। ऑप्शन सी, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। या ऑप्शन डी, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है ये, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। तो भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है, तो इन्होंने जो सबसे अधिक बल दिया है ये दिया है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन 19 के लिए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं कि बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग है। तो देखिए भरकर देखें, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करें कि बहुभाषिकता हमारी चुनौती भी है, बहुभाषिकता चुनौती नहीं है। मैंने बताया तो बहुभाषिकता चुनौती नहीं है, ऑप्शन एक एलिमिनेट हो गया। जब चुनौती नहीं है तो ये समस्या भी नहीं होगी, चुनौती नहीं है तो ये समस्या भी नहीं होगी। बहुभाषिकता हमारी विडंबना है। अब देखिए विडंबना हुआ, चुनौती हुई, समस्या हुई, लगभग आप तीनों शब्दों को देखें तो इनका अर्थ लगभग एक ही निकलता है, एक ही निकलता है। बट हम ऑप्शन बी को देखें, ऑप्शन बी देखें कि बहुभाषिकता हमारी पहचान, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति भी है, हमारी सभ्यता और संस्कृति भी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन बी कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति
का अभिन्न अंग भी है। तो क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर यहां पर बन गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट में बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही गए और ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। और वीडियो को भाई अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो भाई। वीडियो को शेयर करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, शेयर क्यों नहीं करते हो आप मेरी वीडियोस को, शेयर करो। बेस्ट मटेरियल यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ, बेस्ट मटेरियल यहाँ पर दिया जा रहा है, इससे बेस्ट कहीं मिलेगा नहीं। ईवीएस का मैं वादा करता हूँ, मेरे जैसा ईवीएस जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा रखा होगा। इतने शॉर्ट टाइम में 4 वीडियोस में पूरा ईवीएस मैंने कंप्लीट कराया है, पूरा सिलेबस उसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद लगातार मेरे चैनल से प्रैक्टिस करते रहिए। ईवीएस और मैथ में पूरी पूरी गारंटी देता हूँ, 60 में से 60 दिलवाऊंगा। हिंदी पेडागोजी में 15 से 15 आप लोगों को दिलवा कर मैं रहूंगा। और अगर आप नोट्स लेना चाहें, इन नोट्स से पढ़ लो, मेरे नोट्स से पढ़ लो। 150 में से 130 के लगभग प्रश्न आपके सही जाएंगे, इतना मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। लगभग 130 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स मिल जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट पूरे आपको यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 पर आ जाते हैं भाई। प्रश्न संख्या 21 है कि भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन ए, लोकतंत्र पद निबंध पढ़ाना लिखवाना। ऑप्शन बी, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। ऑप्शन सी, राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना। ऑप्शन डी, बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना। तो क्वेश्चन 21 जो है इसके लिए राइट आंसर जो बनेगा कि भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। तो ये जो जरूरी है भाई, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के लिए अवसर देना। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 22, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। ऑप्शन ए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। ऑप्शन बी, लड़की ने टोकरी में क्या बेच रही थी। और ऑप्शन सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, कितने दाम लोगे और क्यों लोगे। ऑप्शन डी, आजकल आम का दाम कितना है, आजकल आम का दाम कितना है। तो भाई सही आंसर जो बनेगा क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी जो है कि यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और कितने दाम लोगे और जो दाम ले रहे हो वो क्यों लोगे, वो क्यों लोगे। तो क्वेश्चन 22 जो है इसके लिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन 23। प्रश्न संख्या 23 पर आते हैं। वाइगोस्की ने भाषा विकास का डैश परिपेक्ष प्रस्तुत किया है। वाइगोस्की ने भाषा विकास का डैश परिपेक्ष प्रस्तुत किया है। कैसा किया है भाई, व्यवहारवादी किया है, समाज सांस्कृतिक किया है, कॉग्निटिव यानी संज्ञानवादी किया है, या व्यवहार सांस्कृतिक किया है। दिसंबर 2018 में आया हुआ प्रश्न है, दिसंबर 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो वाइगोस्की ने भाषा के विकास का जो परिपेक्ष प्रस्तुत किया है, ये ऑप्शन बी जो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिपेक्ष प्रस्तुत किया है। तो क्वेश्चन संख्या 23 जो है हमारा, इसके लिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। 23 के लिए ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24 पर चलते हैं। आप लोग कमेंट में मुझे बताओ पहले तो आप, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दो, और शेयर क्यों नहीं किया आपने अब तक, शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं। और यहाँ तक आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, कितने गलत गए हैं, आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताओ। आप नोट्स लेना चाहें तो अपन 9808347403 पर मैसेज करके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आप लोग कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। दोनों में आपको 20 पूरे 150 नंबर के प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और पेपर 1 के लिए स्पेशली 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के और 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के भी मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। उनसे ही पूरा का पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी कि उन दोनों प्रैक्टिस सेट को आप करते हो तो भाई 60 में से 60 आपको मिलने वाले, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पढ़ लो और 60 में से 60 आपको इन दोनों सब्जेक्टों में भाई मिल जाएंगे। अगले प्रश्न पर आ जाओ। प्रश्न संख्या है 25।
प्रश्न संख्या है 25 कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? बच्चों को कहानी सुनाना, ऑप्शन बी बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ऑप्शन सी बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना, या ऑप्शन डी बच्चों के साथ कविता गाना। तो क्वेश्चन 25 जो है इसका सही आंसर जो बनेगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि जो है वो क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विभिन्न अवसर देना। तो प्रश्न संख्या 25 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है? हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है? ऑप्शन ए कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ऑप्शन बी कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य कराया जाना चाहिए उपलब्ध, ऑप्शन सी कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। ऑप्शन 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 26 कि हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? तो ऑप्शन ए कक्षा में बच्चों को अपनी भाषा कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ऑप्शन बी कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ऑप्शन सी कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, ऑप्शन डी कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, कक्षा में बच्चों की बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी पर चलते हैं, कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी की तरफ चले, कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिए जाने चाहिए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रिटन वर्क आप देंगे, भाई ये मेरी नजरों में सही नहीं है और गलत ही पूछा है, सहमत नहीं है। किस ऑप्शन से सहमत नहीं है? तो भैया मैं ऑप्शन नंबर सी से सहमत नहीं हूं, इसलिए 26वें क्वेश्चन के लिए मैं जो सही उत्तर मानूंगा ये ऑप्शन सी जो है इसको सही उत्तर मानूंगा, ऑप्शन सी जो है इसको सही उत्तर में मानूंगा। तो क्वेश्चन 26 के लिए ऑप्शन सी सही आंसर हमारा बन जाएगा। 27वें प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 27। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? कविता दोहराने पर, कार्यपत्रकों पर, कहानी सुनने पर और परस्पर अंतःक्रिया पर। तो परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है भाई। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन 29 की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28वां प्रश्न है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, ऑप्शन डी भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है भाई? बहुभाषिकता से क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या करती हैं भाई? ऑप्शन नंबर 1 जो है संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा क्या करती हैं? संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। भाई वीडियो कैसा लग रहा है भाई? कमेंट में जरूर बताना मुझे वीडियो कैसा लग रहा है और आपके कितने सही प्रश्न जा रहे हैं कमेंट में, ये भी मुझे जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, प्लीज लाइक कर दो और शेयर कर दो। कोई भी मेरा छोटा बड़ा भाई बहन यहाँ से इस वीडियो को बिना लाइक और शेयर किए नहीं जाएगा। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं कि अपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है, अपने अपने विद्यार्थियों को प्रश्न दिया है, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीजें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, आपने क्वेश्चन क्या दिया है कि आप घर से विद्यालय तक आए तो रास्ते में जो जो चीजें हैं उन्हें लिखो, और हमारी क्लास में एक स्टूडेंट कैसा है, आपकी क्लास में एक स्टूडेंट कैसा है, दृष्टिबाधित है। दृष्टिबाधित तो भाई आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए प्रश्न में उसे बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे, ऑप्शन बी स्वयं प्रश्न का उत्तर लिखकर देंगी, ऑप्शन सी उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगी, और ऑप्शन डी
उसे कहेंगे कि अपने सहपाठी से पूछकर लिख लो। तो भाई आपके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप पहले कमेंट में बताओ। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, आप कमेंट में सभी लोग जरूर लिखें। तो इस क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए सही प्रश्न 29 जो है, इसके लिए सही आंसर क्या होना चाहिए। तो भैया चलो 10 सेकंड हो चुकी हैं। जिस जिसने कमेंट में आंसर लिखा, जिस जिसका सही है वो मैच कर लेना। कि भाई हम क्या करेंगे, अगर हमारी क्लास में एक बच्चा दृष्टिबाधित है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग उसके लिए प्रश्न को चेंज कर देंगे। प्रश्न मैं उसे बच्चे की आवश्यकता करूं तो थोड़ा सा परिवर्तन या परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। और क्वेश्चन नंबर 30 पर आने से पहले, क्वेश्चन नंबर 30 पर आने से पहले मैं कहना चाहूंगा, आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिना शेयर किए कोई भी नहीं जाएगा। और कमेंट में ये जरूर लिख कर जाइएगा कि क्वेश्चन 30 आज मैंने इस वीडियो में डाले, उसमें से आपके कितने प्रश्न सही गए, ये जरूर आप लोग मुझे बताएंगे। और इस नंबर पर मैसेज करके, इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप लोग कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पर नोट्स के अलावा आपको पूरे 150 नंबर के 20 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए मतलब दिए जाएंगे नोट्स के साथ, चाहे आप पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। और पेपर 1 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फुल नोट्स प्लस 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे 150 नंबर के, और 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस और 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के भी आपको अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करके जुड़ जाइएगा। और कमेंट में सभी लोग ये जरूर बता कर जाएंगे कि आपका स्कोर आज की वीडियो में कितना रहा, 30 में से कितने आपके क्वेश्चन सही रहे। और जो लोग चैनल पर नए थे या अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 30 कि कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। ऑप्शन ए शब्द भंडार का विकास, ऑप्शन बी कल्पनाशीलता का विकास, ऑप्शन सी सृजनात्मकता का विकास, या ऑप्शन डी भाषा के लिखित रूप से परिचय। भाषा का लिखित रूप से परिचय। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसके लिए राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी कि भाषा के लिखित रूप से परिचय। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 30 के लिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो भाई आज के ये थे 30 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले 14 तारीख के पेपर के लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा, 30 में से आपके कितने प्रश्न सही गए। और जो लोग चैनल पर नए थे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।